बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बहुत ही रवायती स्वीट डिश बर्फ़ी शाही टुकड़ा तैयार कर रहे हैं। बहुत ही लजीज रेसिपी है ये। आइए देखते हैं ये रेसिपी कैसे तैयार होगी। बर्फ़ी शाही टुकड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज आपके साथ बहुत ही लजीज रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये है बर्फ़ी शाही टुकड़ा। बर्फ़ी शाही टुकड़ा जो है बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा है इसका। देसी घी में इसको तैयार करेंगे। इसके लिए हमें एक अदद जो है वो छोटी डबल रोटी जो है वो दरकार थी। उसके हमने 12 पीस लिए हैं। उन पीसेस के सबसे पहले हम जो साइडों वाले किनारे हैं ये उतारेंगे। किनारे इसलिए उतारेंगे, ये किनारे बहुत हार्ड और सख्त होते हैं, तो जब ये डिश बनती है तो उसमें ये अच्छे नहीं लगते। तो हमने अभी डबल रोटी के जो किनारे हैं वो उतारे हैं, और सेंटर से इनके हमने ट्रायंगल के पीस काट लिए हैं। अभी पीस काटने के बाद हम इनको फ्राई करेंगे, और फ्राई वाले प्रोसेस की तरफ आपको लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में हम देसी घी लेंगे, और फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम से भी जो लो है, इनके लो से मीडियम पर हम इस फ्लेम को रखेंगे, ताकि डबल रोटी के जो पीसेस हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इसमें अगर देसी घी का इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका टेस्ट जो है वो दोबाला हो जाएगा। वैसे तो आम ऑयल में या घी में भी इसको फ्राई किया जा सकता है, लेकिन जो रेसिपी की जो ओरिजिनलिटी है वो देसी घी है। साइडें इनकी चेंज करते जाएंगे साथ साथ, ताकि ये सेम एक ही कलर में फ्राई हों। कलर बिल्कुल आपने इनका ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट और डार्क ब्राउन के सेंटर में करना है इनका कलर। जो जो पीस फ्राई होते जाएंगे उनको आप बाहर निकालते जाइए। आँच का आप ख्याल रखिए लाजमी इसमें, क्योंकि अगर ये ज़्यादा फ्राई हो गए तो फिर भी टेस्ट का फ़र्क पड़ जाएगा इसमें। देसी घी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और डबल रोटी को वैसे भी अगर देसी घी में फ्राई किया जाए तो इसका टेस्ट ही दोबारा हो जाता है। लाइट टू डार्क ब्राउन जो है वो पीस हमने कर लिए हैं फ्राइज़ के। अभी हम अपने अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अभी हम चाशनी बनाएंगे। इसमें 2 कप चीनी डालेंगे हम, और तकरीबन 1.5 कप इसमें पानी डालेंगे हम। चमचे से इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे, तब जो चाशनी है वो गाढ़ी हो जाए। चीनी जो है वो सारी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जब हम इसका एक ड्रॉप दोनों उंगलियों के दरमियान में पकड़ें तो वो चिपचिपाहट उसकी फील हो। अभी हमारी जो चाशनी है इसकी चीनी की बिल्कुल अभी बनने के करीब है। लेमन जो चाशनी जो है तैयार हो चुकी है। अभी जो हमने फ्राई किए थे ब्रेड के पीसेस वो चाशनी में डालते जाएंगे, और इनको तकरीबन 20 से 25 सेकंड तक इनको डिप करके निकालते जाएंगे, और जो अपनी ट्रे है उसमें डालते जाएंगे दूसरी में। डिप आपने इतनी देर इनको करके रखना है कि ये चाशनी को चूस लेंगे, कतरे इसके जो ब्रेड के पीस हैं जो फ्राई किए हैं हमने। ब्रेड के जो पीस हैं वो हमने सेट कर लिए इसमें। अभी इसके ऊपर
चाशनी जो बकाया बची है वो थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर डाल देंगे हम, ताकि ये और अच्छी तरह से चाशनी को अपने अंदर जज़ब कर लें। अभी हम इनको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रखेंगे और साथ ही हमारा तीसरा स्टेप जो है वो रबड़ी वाला दूध हमने तैयार करना है। तो उतनी देर में वो तैयार होता है तो फिर अगले प्रोसेस पर हम चलते हैं। 1 लीटर दूध जो है वो हमने बड़े पैन में डाल लिया और इसको हम कम से कम 15-20 मिनट के लिए इसको गर्म करेंगे तेज़ आंच पर, ताकि ये गाढ़ा हो जाए। इलायची दाना जो है वो इसमें डालेंगे ताकि इसकी खुशबू जो है वो अच्छी हो जाए। दूध को उबाल आ रहा है, अब इसको चमचे को आप हिलाते जाएं और साइडों से जो दूध सा लगता है बर्तन के उसको भी आप हटाते जाइए, ताकि दूध जो है वो गाढ़ा हो जाए। हमने तकरीबन 1 लीटर दूध लिया, 1 लीटर दूध को हमने तकरीबन लेके जाना है आधा लीटर पे, ताकि ये गाढ़ा हो जाए। इस दौरान हम इसमें जो बादाम है क्रश किए हुए वो डालेंगे, ये पिस्ता और बादाम है ये हमने क्रश किए थे, ये भी डालने हैं इसमें, ताकि इसका टेस्ट जो है वो दोबारा हो जाए। अभी आधा कप जो दूध है इसमें हम कस्टर्ड का 1 चम्मच डालेंगे। ये इसलिए डालेंगे, एक तो टेस्ट एनहांस हो इससे, और दूसरा जो इसका दूध है वो गाढ़ापन उसमें ज़्यादा आ जाए। ज़रा इसको डाल लें तो अच्छी बात है, नहीं डालें तो फिर भी कोई मसला नहीं, इसमें आप दूध को और ज़्यादा गाढ़ा कर लीजिए। लेकिन जो कलर है जो आप इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर, वो येलो कलर हो या थोड़ा वाइट हो। कॉर्नफ्लोर भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। दूध जो है वो काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, तकरीबन ½ लीटर जो है दूध वो बन गया है 1 लीटर का। अभी इसमें हम बर्फ़ी, खोया बर्फ़ी जो है वो डालेंगे इसमें, ताकि इसका टेस्ट जो है उसको इन्हांस किया जाए। खोया बर्फ़ी डालने के बाद हमें इसमें चीनी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। चीनी जो कि उसमें ही जो पहले वाले हमने फ्राई किए थे ब्रेड के पीसेज, उनमें ही चीनी काफ़ी है, वही पूरी हो जाएगी। अभी खोया बर्फ़ी जो है वो इसके टेस्ट को दोबारा कर देती है, और ये बहुत ही पुराना तरीका है इसका, क्योंकि खोया बर्फ़ी में जो खोया है वो अच्छी तरह से भुना हुआ होता है, तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है। खोया बर्फ़ी तकरीबन हमने ली थी 1.5 पाव। खोया बर्फ़ी जो है वो हाल हो चुकी है। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालेंगे, ताकि इसका जो टेक्सचर है उसको भी हम देखते रहें कि ये बिल्कुल ही ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। इस स्टेज पे हम केवड़ा वाटर जो है वो डालेंगे। केवड़ा वाटर जो है इसके खुशबू को, इसके टेस्ट को बढ़ाता है। और इसका जो रबड़ी वाला जो दूध है वो तैयार हो चुका है। अभी इस स्टेज पे हम इसको उतार लेंगे और अपने अगले प्रोसेस की तरफ हम चलते हैं। बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब ये बहुत ही खुशबूदार और लजीज जो है वो रबड़ी वाला दूध तैयार हो गया। शाही टुकड़े जो हैं उनके ऊपर अभी हम रबड़ी वाला जो दूध तैयार किया था उसको भी हम डालेंगे इसके ऊपर। अच्छी तरह से इनको ढक देंगे इसमें। बहुत ही लजीज तरीन डिश है ये, और रबड़ी वाला दूध जो है वो अपना और ही इसमें अच्छा टेस्ट देगा। अच्छी तरह से आप इन टुकड़ों को आपने ढाँप देना है इससे। अभी हम तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे, ताकि ये जो रबड़ी वाला दूध है ये अच्छी तरह से टुकड़ों में जज़ब हो जाए। तकरीबन 1 घंटा हो गया। अभी हम इसके ऊपर बारीक पिसा हुआ जो पिस्ता है वो स्प्रिंकल करेंगे। अभी इसके ऊपर चांदी के वर्क लगाएंगे, क्योंकि चांदी के जो वर्क हैं वही इसकी खूबसूरती है। चांदी के वर्कों से हमने इसको सजा दिया है। अभी इसके ऊपर हम अशरफी का जो मुरब्बा है वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, ताकि इसकी जो रवायती इसकी खूबसूरती है वो बन जाए इसकी, और इसका टेस्ट भी आए उसमें। लजीज शाही टुकड़ा जो तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए
अपने दोस्तों के साथ, प्यारों के साथ इसको शेयर कीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।